जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल स्टोरी केस में। दोस्तों, हमारी भक्ति में है शक्ति सीरीज में आप लोगों ने डॉक्टर विभुधर रंजन जी की अनुभूति बहुत से सुनी होगी। आप लोगों को कैसा लगता है? सच बताऊं तो एक इंसान के तौर पे वो भी बहुत ही अच्छे इंसान है। एक दो बार मेरी बातचीत भी हो चुकी है। सच में जब बात करती हूँ उनके साथ फोन में तो ऐसे लगता है सच में उनका और उनके काड़ों का कुछ तो रिलेशन है। कभी अगर मिलूंगी तो उनके साथ एक छोटी सी बातचीत आप लोगों को भी सुनाऊंगी। जब डॉक्टर विभुधर रंजन सर की बात हो गई है तो चलिए आज उनकी और एक अनुभूति सुनते हैं, जिस अनुभूति को मैंने ये अप्रमेय श्री जगन्नाथ किताब से लिया है, जिसके संपादक और संपादन और संकलक है पीताम्बर राउतराय जी। दोस्तों, ये जो मतलब अनुभूति है ये है 2017 मसीहा की। 2017 की राखी की बात है, मतलब राखी पूर्णिमा की बात है। उस दिन क्या होता है, उससे पहले डॉक्टर विभुधर रंजन सर की बोलने की बात है कि वो उससे पहले हर राखी में जगन्नाथ जी और बलभद्र जी, जगन्नाथ जी को तो प्यार से काड़ू बुलाते थे, उनके बड़े भाई को बड़ू बुलाते थे। तो काड़ू और बड़ू दोनों को वो क्या करते थे, प्यार से राखी वाले दिन राखी बांधते थे। लेकिन 2017 में क्या हुआ, उनको राखी वाले दिन कटक जाना था। तो उनको लगता है कि मुझे सुबह 9 बजे तक कटक निकलना है, तो काड़ू का भी काम बहुत है क्योंकि उनको नहलाना, कपड़े पहनाना, फूल से सजाना, ये सब काम बहुत है पूजा पाठ का। तो वो सब करके वो फिर क्या करेंगे, आके मतलब कटक के लिए निकलेंगे और उसके पहले दिन वो राखी लाना भूल जाते हैं। तो वो बोलते हैं अब जब राखी नहीं लाया हूं तो मैं तुझे राखी नहीं बांध सकता। तेरा बहन हूं क्या? तेरी बहन तो नहीं हूं मैं, तो मैं क्या हर बार तुझे राखी बांधने का यहाँ पे ठेका लेके रखा है। दोस्तों, ये जो बातचीत महाप्रभु के साथ एक भक्त की है ना, ये ऐसे ही होती है। हमारे जगन्नाथ स्वामी को हम लोग प्यार से तू तड़क ऐसे ही बोलना पसंद करते हैं, जैसे लगता है कि वो अपने ही हैं, हम उनको बोल सकते हैं। ऐसा कोई फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं है कि उनको ज्यादा सम्मान दिया जाए। लेकिन हाँ, सम्मान क्या, वो तो राज सिंहासन में बैठे हैं जो कि नृत्य कर रहे हैं और हम लोगों को चला रहे हैं। तो दोस्तों, विभुधर रंजन जी उनको राखी जब लाई नहीं है तो बांधते नहीं है, और सुबह उठ के अपना मतलब राखी लाने का कोई ग्लानि या कोई कष्ट मन में नहीं है। वो शुरू हो जाते हैं महाप्रभु को नहलाना, उनको उनको कपड़े पहनाना, उनको फूल से सजाना, पूरा पूजा करना। करते करते 7:30 बज जाता है। उस टाइम वो फिर से एक बार बोलते हैं कि मैं तेरी बहन नहीं हूँ जो मैंने ठेका लेके रखा है तुझे राखी बांधूंगा। इस साल अगर राखी नहीं लाया हूँ तो अब से ये राखी बांधने वाला सिस्टम बंद, ठीक है? तो इसीलिए मैं अभी कटक जा रहा हूँ, सजा के उनको फिर मतलब पूजा में ही लगे रहते हैं। 7:30 बजे घर की कॉलिंग बेल बजती है। जब वो पूजा के कमरे में है तो डोर कैसे खोलने जाए, तो उनकी बेटी जाती है डोर खोलने। बेटी जब डोर खोलती है तो एक पैकेट लाके पूजा के कमरे में विभुधर रंजन जी को देती हैं। पापा ये लीजिए, किसी कोई दे के गए हैं। तो विभुधर रंजन जी बोलते हैं क्या है इस पैकेट में, करके वो पैकेट को खोलते हैं और उसमें देख के चौंक जाते हैं। 3 कमल के फूल और 2 राखी। सुबह 7:30 बजे कौन इंसान देके गया? बेटी बोलती है पापा वो ना सिर्फ पकड़ाए और बोले कि ये डॉक्टर विभुधर रंजन सर को ही दे दीजिए, बोल के वो चले गए। अपना नाम, कहाँ से आए थे, कुछ नहीं बताए। और दोस्तों, डॉक्टर विभुधर रंजन जो हैं जब वो लिफाफा खोल के हाथ में राखी और कमल के फूल देखते हैं, उनकी आंखों से अश्रुओं का धारा बह जाता है। वो एक बार आंख उठा के अपने महाप्रभु को देखते हैं और समझ जाते हैं। महाप्रभु एक मंद मन से हंसी से उनको बोलते हैं
तू कौन होता है मेरे साथ तेरे साथ रिश्ता बनाने वाला? तू कौन होता है अपने आप को बहन या मेरे साथी बोलने वाला? तो मतलब मैंने तो तुझे अपने लिए चूज कर लिया है। जब तू नहीं चाहेगा तब भी नहीं हो सकता। तू राखी नहीं लाया, मैं ले आया, चल बांध मुझे। जब विभूति रंजन जी देखते हैं तो उनको यही फील होता है। दोस्तों, फिर विभूति रंजन जी दोनों के हाथ में राखी बांध के फिर कटक चले जाते हैं। लेकिन वो खुद सोचते हैं, राखी कोई देके जाना एक पैकेट में कोई आश्चर्यचकित बात नहीं है। लेकिन विभूति रंजन जी खुद बोलते हैं, राखी देके जाना अगर आश्चर्यचकित बात नहीं है तो ठीक 7:30 बजे, क्योंकि वो जानते हैं थोड़ा लेट होता तो वो कटक के लिए निकल जाते, वो वहां नहीं मिलते। तो ठीक 7:30 बजे उनको राखी देके जाना और ठीक राखी में 3 कमल के फूल और 2 राखी निकलना, ये करिश्मा नहीं है? थोड़ा आप लोग भी सोचिए। तो दोस्तों, ये थी एक सुंदर सी अनुभूति, सुंदर सी घटना, और एक घटना, एक नहीं और एक घटना डॉक्टर विभूति रंजन सर की। उनकी बहुत सी घटनाएं हैं। चलिए मैं और एक आप लोगों को सुनाती हूँ इसी अनुभूति में। जन्माष्टमी की जो महोत्सव होती है, वो अपने घर पे जन्माष्टमी वाले दिन एक बहुत ही बड़े मतलब अपनी काड़ू के लिए, अपनी जगन्नाथ स्वामी के लिए एक हवन करते हैं, जिसमें बहुत लोग आते हैं, मतलब उनकी जो परिचित हैं, जान परिचित में बहुत लोग आते हैं। उनके घर पे खाना पीना होता है, सब प्रसाद खाते हैं। एक बड़ी सी हवन भी होती है, जिस हवन में एक धोती पहन के, एक मट्ठा धोती पहन के विभूति रंजन जी उसमें बैठते हैं संकल्प करने के लिए। वो धोती को बहुत पुराना हो गया था, तो वो इस बार सोचते हैं इस बार ना अपने लिए एक नया धोती लूंगा, क्योंकि ये थोड़ा पुराना हो गया है, मैला भी हो गया है, तो एक नया लूंगा। और वो लेकिन उस काम में बिजी हो जाते हैं, जन्माष्टमी की पूजा वाले काम में। दोस्तों, इतना बिजी हो जाते हैं तो कुछ दिन के लिए उनके ध्यान में तो रहता है कि मुझे धोती धोनी है, क्योंकि काम इतना बढ़ गया है, अब ले तो नहीं सकता। लेकिन ये जो मतलब जो मट्ठा का जो कपड़ा है, जो पाट वस्त्र है, इसको मैं धो देता हूँ। धोना भी भूल जाते हैं क्योंकि इतना काम है। फिर उसके बाद बोलते हैं, अच्छा मेरा धोती, मेरा पाट वस्त्र से क्या लेना देना, मैंने अपनी काड़ू के लिए तो नए कपड़े बना लिए, उसको तो सजाने के लिए सब कुछ बंदोबस्त हो गया, उसकी हवन की सब कुछ व्यवस्था हो गया, चाहे मेरा हो ना हो, मेरा काड़ू का हो गया, काम खत्म। इतना कौन सोच रहा है, चलो काम देखो। क्योंकि मतलब उस दिन एक बहुत बड़ा समारोह करते हैं, बहुत बड़ी पूजा अपने घर पे करते हैं, उसी में लग गए, पूरा अपना धोती की बात भूल गए हैं। जन्माष्टमी पहले 1-2 दिन पहले क्या होता है, एक व्यक्ति मतलब टिटलागढ़ से आते हैं अपनी पत्नी के साथ। वो आते हैं विभूति रंजन सर से मिलने के लिए। दोस्तों, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, बड़े अच्छे से उनकी ड्राइंग रूम में बैठ के काफी टाइम, आधा घंटा करीबन बैठ के बातचीत करते हैं। बोलते हैं कि वो विभूति रंजन सर की बहुत, उनकी जो मतलब लेखनी है उसकी बहुत बड़े एक प्रशंसक है, उसीलिए स्पेशल उनसे ही मिलने के लिए टिटलागढ़ से आए हैं। बातचीत होते होते फिर क्या करते हैं, जब जाने के लिए निकलते हैं, एक पैकेट विभूति रंजन सर को पकड़ाते हैं और बोलते हैं, सर मैं ना ये पैकेट आपके लिए लाया था और इसमें एक धोती है और आप प्लीज इसको ग्रहण कर लीजिए। उनको पता नहीं है कि जन्माष्टमी में कोई पूजा है, कुछ है ना, वो बातचीत के दौरान ये सब बताए हैं। विभूति रंजन जी मना नहीं कर पाते, उस पैकेट को एक्सेप्ट करना पड़ता है उनको, वो चले जाते हैं। उनके जाने के बाद डॉक्टर विभूति रंजन जी उस पैकेट से जब धोती निकालते हैं तो अपनी काड़ू को देखते हैं, जो मन मन से मुस्कुराते हुए बोलते हैं, तूने मेरे लिए इतना इंतजाम किया, तूने मेरे लिए कपड़े से लेकर गहनों तक सबका इंतजाम किया, इतने सालों के बाद इस साल तूने मन किया कि एक नया धोती पहन के तू हवन में बैठेगा, लेकिन इतना काम में व्यस्त हो गया कि अपना भूल गया, तो इंतजाम कौन करेगा। दोस्तों, ये विभूति रंजन सर की मानना है कि बंदोबस्त तो काड़ू ने ही कर दिया। इतना दूर टिटलागढ़ से पुरी तक
एक धोती के लिए किसी एक पति पत्नी को भेज दिया विबुधारंजन सर से मिलने के लिए। वो चाहते तो उनके लिए इतनी दूर से जब आ रहे एक मिठाई का पैकेट लेके आ सकते थे, लेकिन इतनी कीमती एक धोती लेके आना आप लोगों को सरप्राइज नहीं लग रहा है? मुझे सरप्राइज नहीं लग रहा है। मुझे ये अनुभूति दिल को छू रही है, एक भक्त की विश्वास मन को छू रही है। विबुधारंजन जी खुद अपनी लिखनी में बोलते हैं, हम कुछ नहीं करते, हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो खाते हैं, हम जहाँ जाते हैं, जिसको देखने के लिए, जिसको सुनने के लिए, जिसको करवाने के लिए ऊपर एक ही शक्ति बैठी है। इसीलिए कभी ये मत बोलो कि मैं कर रहा हूँ, वही है। जब आप अपने आप को भूल के उनके शरण में जाते हो तो वो आपके लिए करते हैं, वो आपके लिए राखी पहुंचाते हैं, वो आपके लिए गेंदे के फूल पहुंचाते हैं, वो आपके लिए धोती भी पहुंचा सकते हैं। जो आपके लिए खड़े हैं वो आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे? आप उनकी नजर के अंदर बंद हैं, वो आपको नजरबंद करके रखे हैं। दोस्तों, ये दोनों अनुभूति विबुधारंजन सर की सच में इतनी सुंदर है, इतनी हृदय स्पर्शी है कि मैं बोली कि आप लोगों तक भी पहुंच जाऊंगी। लेकिन एक बात बोलना चाहूंगी, अगर आप लोगों के पास भी ऐसी अनुभूति हो तो आप लोग भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी आप लोगों को स्क्रीन में फ्लैश होते हुए मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं, अनुभूति सुनना पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपा करके सब्सक्राइब कर दीजिए। एक नई अनुभूति, एक नई घटना के साथ बहुत जल्दी फिर से आऊंगी। जय जगन्नाथ।